हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, माय नेम इज़ अविनाश अग्रवाल एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। आई विल बी प्रेजेंटिंग टू यू पहले फेज़ वन के कट ऑफ्स। पहले हम सारा फेज़ वन का मैटर डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल लुक एट फेज़ टू। ऑलराइट दोस्तों, वी विल बी लुकिंग एट लास्ट 2 to 3 years टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड कैसे डेवलप होने लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर कैसे प्रकार की स्ट्रैटेजी हमारे को अडॉप्ट करनी चाहिए सच दैट वी आर एबल टू गेट द एंड रिजल्ट दैट वी वांट। राइट, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट अस बिगिन वेरी क्विकली। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने मैंने रखा है आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ फॉर 2023 फॉर फेज वन एग्जामिनेशन। तो डिपेंडिंग आप कौन से कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, जनरल का कट ऑफ यहाँ पर है, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर है, ओबीएस का यहाँ पर है, शेड्यूल कास्ट का इस कॉलम में है, शेड्यूल ट्राइब का इस कॉलम में है एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का जो है इस कॉलम के अंदर है। नाउ प्लीज नोट दैट हमारे एग्जामिनेशन के अंदर देर इज अ सेक्शनल कट ऑफ। वही चीज़ आपके सामने यहाँ पे रखी गई है कि देर इज अ सेक्शनल कट ऑफ ओवर हियर दैट यू हैव टू स्कोर मिनिमम 12 मार्क्स इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी in general awareness out of 80, minimum 9 marks for reasoning, minimum 4.5 marks for English language, minimum 4.5 marks for quantitative aptitude, right? तो आपको हर एक सेक्शन का एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ विच कैटेगरी यू बिलोंग टू। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर स्कोर करा है, राइट, उन सारी चीज़ों को ऐड करके एक ओवरऑल कट ऑफ बनता है और वो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो आपका 54.25 है फॉर जनरल, फॉर ईडब्ल्यूएस, फॉर ओबीसी, फॉर शेड्यूल कास्ट थोड़ा सा कम है, फॉर शेड्यूल ट्राइब इट इज़ 44.75, फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इट इज़ 40.25। Alright. Now, please let us go ahead and compare it with what happened in the 2022 examination. अब आपको ये समझ में आ चुका है कि आपको एक सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है एंड आपको एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ फॉर दोज हु आर न्यू। फॉर एवरी सेक्शन यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ। सो इन जनरल अवेयरनेस यू हैव टू बी अबाउट 12। अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो भी गया है लेकिन आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ तो आपको फेल कर देंगे। तो कोई भी सेक्शन के अंदर अगर आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ है, और फॉरगेट अबाउट कि आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है, अगर आपका कोई भी सेक्शन के अंदर भी अगर कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर आपके सारे सेक्शन के कट ऑफ क्लियर हो गए हैं तब उसके बाद आपके ओवरऑल कट ऑफ को देखा जाएगा और फिर आपका जो ओवरऑल मार्क्स है दैट शुड बी अबव द कट ऑफ। तो ये स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन इन द फेज वन। राइट, नाउ इफ यू लुक एट 2022 एंड 2023, आप सेक्शनल कट ऑफ के अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ये 2022 है, एकदम क्लियर वाली स्क्रीन। आप इसमें भी देख सकते हैं 12, 9, 4.5, 4.5 फॉर जनरल, फॉर ई डब्ल्यू एस, फॉर ओ बी सी इट इज़ 8633। राइट, आप इसको कंपेयर करके देखेंगे विद 2023 इट इज़ एब्सोल्युटली द सेम। यानी कि जो हमारी आरबीआई एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी है, दे हैव नॉट मेड एनी चेंज इन द सेक्शनल कट ऑफ बिटवीन 2022 एंड 2023। डिस्पाइट दैट दोस्तों, डिस्पाइट दैट देर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द कट ऑफ्स इन जनरल, इन ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। आप चाहे कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी कैटेगरी के लिए आप उठा के देख लीजिए, देर इज अ ड्रॉप। स्पेशली आपको बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है 10 मार्क का जनरल कैटेगरी के अंदर, 63.75, 54.25, ऑलमोस्ट 9.5 मार्क्स का ये ड्रॉप यहाँ पर आ रहा है। वही अगर आप 63.75, 54.25, सेम चीज़ आपको ईडब्ल्यूएस के लिए दिखाई देगी, सेम चीज़ ऑलमोस्ट आपको ओबीसी के लिए दिखाई देगी। ओबीसी का कट ऑफ लास्ट ईयर थोड़ा सा कम था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कट ऑफ डिक्लाइन इसलिए हुआ है क्योंकि पेपर जो है वो अनएक्सपेक्टेड लेवल के ऊपर गया है। 2023 के अंदर काफ़ी अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई विल नॉट गेट इन टू द डेप्थ ऑफ ईच पेपर कि हर पेपर के अंदर क्या डिफरेंस हुआ है, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि द एग्जामिनेशन इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल। राइट, सो व्हेन आई से दैट द एग्जामिनेशन इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल, व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो आपके 100% करेक्ट होने चाहिए, और जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है उसको अगर आप एलिमिनेट भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो भी यू आर इन अ पोजिशन टू क्लियर द कट ऑफ। मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, बट देर इज़ नो अदर वे। प्रैक्टिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड एंड जो स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसके लिए चीज़ें रिलेटिवली स्पीकिंग आसान होंगी। Please expect that the examination difficulty level year after year is only going to increase. Please expect
दैट जो क्वेश्चन आपने देखे हैं, तैयार करके गए हैं, उससे बहुत अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। प्लीज़ आप ये सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करके चलिए, बिकॉज कमीशन जो है ये नहीं चाहती है कि एवरी ईयर कट ऑफ बढ़ता चला जाए। तो वो लोग कट ऑफ को कंट्रोल करने के लिए पेपर को अनप्रिडिक्टेबल बनाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो सिखाए गए तरीके हैं रोट लर्निंग के, उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं, उन प्रकार के सिचुएशंस के अंदर स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये करा जाता है। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर दिस। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 2024 के अंदर सेम चीज़ आपको देखने को मिले कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का पेपर बनाया जाएगा, जिसके अंदर आपको परेशानी होगी। कट ऑफ शायद इसी प्रकार से हो सकता है, या ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पेपर आसान हो तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। सो थिंग्स आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीन चीज़ें अगर आपके पास है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग, तो तीन में से कोई भी दो को यूज़ करके आप जो है पेपर क्लियर कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि 2022 के पेपर के अंदर आपके पास एक्यूरेसी थी और अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन स्पीड नहीं थी, राइट? तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। क्यों? पेपर रिलेटिवली इजी था, कट ऑफ ऊपर गया। तो आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आप स्पीड के अंदर कम रह गए, राइट? तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए था? स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए थी, अंडरस्टैंडिंग वाला गेम नहीं था। तो अंडरस्टैंडिंग को आप थोड़ा सा कम भी रख देते हैं, राइट, तो चलेगा। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको रीजनिंग नहीं आती है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अगर आपको क्वांट नहीं आता है, चलेगा, काम हो जाएगा। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 2023 के अंदर, यहाँ पर जो स्पीड, एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर से जो एक्यूरेसी है वो तो इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई, क्योंकि स्लाइटली डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, स्लाइटली टेढ़े लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ लिए। सो डेफिनेटली स्पीड इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ज़्यादा समय मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ अपना सकें, राइट, स्पेंड कर सकें। बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा फैक्टर करने की चीज़ें करिए, अंडरस्टैंड करने की चीज़ें करिए। आप भी सोचिए पेपर्स को देखकर, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर, कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दीज पेपर्स। माय ओपिनियन इज़ नॉट नेसेसरली द ओनली ओपिनियन। 2021 का भी कट ऑफ आप देख सकते हैं, राइट, आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जामिनेशन का। सो इट वाज 66.75 फॉर द जनरल कैटेगरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ थे उनके नंबर स्लाइटली डिफरेंट थे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। what I want to tell you is that कि there is a decline, significant decline from 66.6575 to let us say 54.25 now. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया है, यानी कि फॉर श्योर पेपर का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो चुका है, फॉर श्योर। देर इज़ नो अदर इंटरप्रिटेशन, फॉर श्योर। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कट ऑफ 6 था, अब उसको डिक्रीज करके 4.5 कर दिया है। इसका मतलब यही है कि वो क्वेश्चंस और डिफिकल्ट बना दिए गए हैं, इसका कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं है। रीजनिंग का जो था 2021 के अंदर सेक्शनल कट ऑफ के अंदर 12 नंबर का था, उसको डिक्रीज करके 9 कर दिया है, 16 को 12 कर दिया गया है। सो बेसिक बात यही है यहाँ पर कि द पेपर इज बिकमिंग डिफिकल्ट ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, और आपको इसके लिए तैयार रहना है। ये हो गया आपका पूरा फेज वन की कहानी, राइट? सो इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर फेज वन एग्जामिनेशन, माई सजेशन टू यू वुड बी दैट प्लीज़ आप जो है एक बैलेंस तैयारी करिए, कि मान लीजिए कि आपके पास जो भी समय है देने के लिए, उसका 1/4 आप पहले यहाँ पर दीजिए, 1/4 यहाँ पर दीजिए, 1/4 यहाँ पर दीजिए, एंड 1/4 यहाँ पर दीजिए। तो आपका जो, मान लीजिए कि अगर आपके पास 5 आवर्स है स्टडी करने के लिए, राइट, तो आप उसको डिवाइड बाय 2 करिए और सारे में डिवाइड करिए, राइट। और उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग टाइम बचता है, उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसके ऊपर, राइट। सो उससे क्या होगा कि यू विल बी फेयर टुवर्ड्स ऑल सब्जेक्ट्स एंड यू विल बी फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट दैट इज वीक। लेट्स से कि आपका क्वांट वीक है एंड लेट्स से कि आपका रीजनिंग वीक है, तो आप इस पे फोकस करिए। किसी और स्टूडेंट के केस के लिए क्वांट एंड इंग्लिश प्रॉब्लम होगा, तो वो इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम देगा। सो यू हैव टू गिव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू एवरी सब्जेक्ट, and then you have to increase allocation for those particular subjects where you face a particular problem. Any other approach is not going to get you results. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेली प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों। ये एग्जामिनेशन ऐसे हैं कि इसके अंदर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, मोमेंटम बना के रखते हैं, ओनली एंड ओनली देन यू विल बी इन अ पोजिशन
टू सेल थ्रू। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, फैकल्टी में किसी से भी बात करना चाहते हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। फेज़ 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आरबीआई के खुद के वेबसाइट के ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन मैं ला सका वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा है दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों की जो कट ऑफ है दैट इज़ 171.25 फॉर 3 पेपर्स। जो आपके इंग्लिश, ईएसआई एंड एफएम का जो पेपर है उसका कंबाइंड का कट ऑफ यहाँ पर बता रखा है, दैट इज़ 171.25। ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपके जो 75 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होता है उसके अंदर के जो मार्क्स जो भी आपके उसको जोड़ने के बाद जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इज 234.50, राइट। सो दिस इज द ब्रॉड ले ऑफ द लैंड सो फार एज फेज 2 इज कंसर्न। इसके पहले वाले साल का भी कट ऑफ था है हमारे पास, बट दैट इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड। इट वाज 193 एंड 238, दिस टाइम इट इज़ 171 एंड 234। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है दोस्तों कि एग्जामिनेशन के अंदर चेंज करा गया है, सो डोंट गो टू फार बैक इनटू द डेप्थ। आप सिर्फ 2022 के फेज 2 के कट ऑफ को जो है बेंचमार्क बना के रखिए। माई सजेशन टू यू वुड बी दैट इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जिसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्कोर ज़्यादा करा जा सकता है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। आपको मालूम है कि आपको वो क्या पूछने वाला है, एक प्रेसी पूछेगा, एक आरसी पूछेगा, एक जो भी पूछेगा उसकी तैयारी ज़्यादा आसान है। और जितनी अच्छी इंग्लिश की तैयारी रहेगी, यानी कि जितनी अच्छी टाइपिंग प्रैक्टिस रहेगी और जितना अच्छा लैंग्वेज के ऊपर कमांड रहेगा, उतना ही बेनिफिट आपको ईएसआई में मिलेगा, उतना ही बेनिफिट आपको एफएम के अंदर मिलेगा, टाइप करने के अंदर और परफॉर्म करने के अंदर। So my suggestion to you would be that please focus on English. It is more scoring. Don't ignore it. I'm not saying ignore ESI और FM, बट मेक श्योर कि इंग्लिश के ऊपर आपकी अच्छी फोकस है ताकि आप अच्छे मार्क्स वहाँ पर स्कोर कर सकें। एंड ट्राई टू बी अबव एवरेज इन ESI और FM। कोई अगर अकाउंट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, फाइनेंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, तो उसके लिए एडवाइस थोड़ी सी अलग हो जाएगी। एडवाइस ये रहेगी कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको आप वीक मत होने दीजिएगा, और इन दोनों में से जो भी चीज़ को आप स्ट्रेंथ बना सकते हो उसको आप बनाइएगा। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए एडवाइस थोड़ी सी अलग हो जाएगी कि ये आपका स्ट्रेंथ है, इंग्लिश को अपनी स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बना के रखिएगा, और एफएम को अपनी वीकनेस मत बनने दीजिएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफ सिचुएशन आपको जो है डिसाइड करना है कि व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। सो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड होपफुली आप अपने प्रेपरेशन को इन द राइट डायरेक्शन लेकर जाएंगे। विद दिस विल ब्रिंग दिस वीडियो टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस।